हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 10 बच्चों की दुनिया। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी बच्चों की कुशलता पर बनाई गई है। इस कहानी में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कहानी में बताया गया है कि बच्चों को चित्रकला और हस्तकला करना कितना पसंद है। प्रत्येक बच्चा अपनी कलाकारी दिखाता है। हर बच्चा किसी न किसी कला में निपुण होता है। मतलब कि हर बच्चे को किसी न किसी कला में रुचि होती है। किसी को चित्र बनाना अच्छा लगता है तो किसी को मूर्ति बनाना, किसी को खेल में रुचि होती है तो किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो बच्चों, प्रत्येक बच्चे का किसी न किसी कला में रुचि होती है। प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी कला में रुचि होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में बुआ जी अपनी प्यारी भतीजी पूर्णिमा को एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र के द्वारा पूर्णिमा को बताती हैं कि उनके वहाँ बाल भवन में बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि बुआ जी ने उस पत्र में क्या क्या बताया। 12/5 जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद 121005, 20 सितंबर 2020। प्रिय पूर्णिमा, ढेर सारा प्यार। बच्चों, ये ऊपर बुआ जी ने एड्रेस लिखा है और पूर्णिमा को बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे मालूम है कि तुम खूब मज़े से छुट्टियाँ बिता रहे हो। तुम छुट्टियों में चित्रकला सीख रही हो। यह बहुत अच्छी बात है। ये किसने कहा? बुआ जी ने। बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम अपनी छुट्टियाँ बहुत मज़े से बिता रही हो और तुम इन छुट्टियों में चित्र बनाना भी सीख रही हो। और यह बात बहुत अच्छी है कि तुम छुट्टियों में कुछ सीख रही हो। तुम हमेशा से ही जिज्ञासु रही हो कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तो बच्चों, बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि पूर्णिमा, तुम हमेशा से यह जानने की इच्छुक रही हो। बच्चों, जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा, यानी कुछ जानने की लालसा। तो बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि तुम हमेशा से ही यह जानना चाहती थी कि बाल भवन में क्या क्या होता है। तो सुनो बाल भवन की बात। बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि अब तुम बाल भवन की बात सुनो कि बाल भवन में क्या क्या होता है। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते रहते हैं। बच्चों, बुआ जी ने पूर्णिमा को बताया कि यहाँ बाल भवन में हर साल पूरे साल ही बच्चे क्या करते हैं? चित्र बनाना सीखते हैं और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। हस्तकला का अभ्यास बच्चों, हस्तकला का मतलब होता है हाथों से बनाई गई चीज़ें, यानी हाथों से हम बनाते हैं उसको हस्तकला कहते हैं। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। तो बुआ जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर हर साल यानी पूरे ही साल बच्चे क्या करते हैं? चित्र बनाना और हाथ की कलाकारी का अभ्यास करते रहते हैं। बच्चे 30 त्योहारों के समय विशेष गतिविधियाँ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई फंक्शन होता है तो उस पर क्या करते हैं? वो वहाँ पर
अलग प्रकार की गतिविधियाँ यानी अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं। क्रियाएं, गतिविधियाँ मीन्स होता है क्रियाएं। क्रियाएं मतलब काम करना, जैसे चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, कलर करना। तो इस तरह के कार्य बच्चे वहाँ पर करते रहते हैं। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की एक एक मूर्ति बनाता है। तो बच्चों, गणेश उत्सव पर क्या करते हैं? प्रत्येक बच्चा, बच्चों प्रत्येक का मतलब होता है हर एक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश यानी छोटे गणेश जी की एक एक मूर्ति बनाते हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं के बनाए जाने का अपना ही आनंद होता है। तो बच्चों, जो बच्चे अपने द्वारा यानी बच्चों के द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनका एक अपना अलग ही मज़ा होता है, खुशी होती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा है जब हम खुश होकर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें उससे खुशी मिलती है। तो ऐसे ही बच्चों के द्वारा बनाई गई जो मूर्तियाँ होती है उनका एक अलग ही खुशी होती है। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग छवि होती है। प्रत्येक यानी हर एक मूर्ति की अपनी एक अलग छवि होती है, यानी हर मूर्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, वो एक अलग तरह की होती है। सभी मूर्तियाँ एक जैसी नहीं होती है, किसी की कैसी बनती है तो किसी की बड़ी, किसी की छोटी, यानी सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है। मूर्ति कैसे बनानी है, यह प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता है। बच्चों, सबको पता है कि मूर्ति कैसे बनानी होती है, गीली मिट्टी से। तो इसलिए यह प्रश्न बच्चों को कम से कम परेशान करता है, क्योंकि सबको पता होता है कि मूर्तियाँ कैसे बनती हैं। मूर्तियाँ गीली मिट्टी से बनाई जाती हैं। कुछ बच्चे मिट्टी की एक गोल गेंद बनाते हैं और उसमें एक सूंड चिपका देते हैं, बस बन गए उनके गणेश। बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गीली मिट्टी की एक गोल क्या बनाते हैं, गेंद, यानी जिसको हम बॉल भी कहते हैं, एक गोल आकार की गेंद बनाते हैं और उसमें एक सूंड चिपका देते हैं। क्या चिपकाते हैं, सूंड, और बच्चों के गणेश जी बन जाते हैं। बच्चों, सब अपने तरीके से बाल गणेश बनाते हैं। अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, कान, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते जाते हैं। बच्चों, बच्चे अपनी उम्र, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कुछ बच्चे उम्र में छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो बच्चे अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार, यानी जिसको जितना आता है, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं। किसी की मूर्ति एक गोल आकार का अंडा बनाया और उसके ऊपर एक सूंड चिपका दी, तो किसी के गणेश जी तो तभी बन गए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस मूर्ति में नाक, कान, हाथ, पैर और लड्डू आदि को चिपका देते हैं। तो सब बच्चे अपनी उम्र, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी कुशलता यानी कि उन्हें कितनी समझ है, वो कितना जानते हैं इस बारे में, इसके अनुसार अपने गणेश जी बनाते हैं। एक बच्चे के गणेश ने दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद कर रखा था। बच्चों, एक बच्चे ने अपने गणेश जी कैसे बनाए, उसने गणेश जी के दाएं हाथ की जो उंगली है उससे गणेश जी का मुंह बंद कर रखा था और बन गए उनके गणेश जी।
एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने जमीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। फिर हर हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया। तो बच्चों, एक बच्चे ने क्या किया? उसको गणेश जी के 4 हाथ चिपकाने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। उसको वो कार्य परेशान कर रहा था कि वो गणेश जी के 4 हाथ कैसे बनाए। लेकिन जब उसको समझ में नहीं आया तो उसने लास्ट में क्या किया कि गणेश जी के चारों हाथ जमीन पर ही चिपका दिए। और फिर उसने हर हाथ में यानी हर एक हाथ में एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। बच्चों, उसने बहुत ही आसान तरीके से उस परेशानी का जवाब ढूंढ लिया। और क्या किया? गणेश जी के चारों हाथों को जमीन पर चिपका दिया और उन पर एक एक लड्डू रख दिया। दही हांडी के पर्व पर हर बच्चा एक एक मटकी रंगने का काम करता है। बच्चों, जब जन्माष्टमी आती है तो दही हांडी पर क्या करते हैं? हांडी पर हर एक बच्चा मटकी जो होती है ना, उस मटकी पर कलर करने का काम करता है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टांगा जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का मौका जरूर मिले। बच्चों, जन्माष्टमी पे सभी बच्चे क्या करते हैं? मौज मस्तियाँ करते हैं और बच्चों की ऊंचाई के अनुसार ही मटकियों को उतनी ही ऊंचाई पे टांगा जाता है जिससे बच्चे उस मटकी को फोड़ सके। अगर कोई बच्चा मटकी फोड़े नहीं तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य करे। बच्चों, बुआ जी ने बताया कि जन्माष्टमी पर वहाँ पर प्रत्येक बच्चा क्या करता है? बहुत मौज मस्तियाँ करते हैं। क्या करते हैं? उनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो दही हांडी की मटकी होती है उसको इतनी ही ऊंचाई पर टांगते हैं जिससे कि बच्चे उस मटकी को फोड़ सके। और अगर कोई बच्चा मटकी तोड़ना नहीं चाहता है या कोई नहीं तोड़ पा रहा है तो कम से कम उस मटकी पर एक बार वार तो जरूर करे, यानी उसको फोड़ने की कोशिश तो जरूर करे। सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं, यानी सभी बच्चे उस मटकी को तोड़ने के लिए खुश रहते हैं, यानी मज़े करते हैं। वे पानी में भीगकर, कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मज़ा लेते हैं। बच्चों, दही हांडी के दिन बच्चे क्या करते हैं? पानी में एक दूसरे को भिगो देते हैं और उसके बाद कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, यानी वो इतनी मौज मस्ती करते हैं कि एक दूसरे को पहले तो पानी से भिगो देते हैं और उसके बाद कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधों पर खड़े हो जाते हैं। किस लिए? ताकि वो उस मटकी को तोड़ सके। तो हर एक बच्चा क्या करता है? एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर उस मटकी को फोड़ने का आनंद, उस मटकी को फोड़ने का मज़ा लेते हैं। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये बात किसने कही? बुआ जी ने। बुआ जी ने बताया कि जब बच्चों को हंसते खेलते हुए मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और कंडील बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बुआ जी ने बताया कि दीपावली पर बच्चे क्या करते हैं? दियों को रंगने का काम, यानी वो दियों पर जो दीपक होते हैं, जिन पे दीपक जलाए जाते हैं, उन पर रंगोली बनाने का काम करते हैं। ज़मीन पर रंगोली बनाते हैं,
ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं और कंडील बनाने का भी सारा काम खुद बच्चे ही करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही न दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्योहार एक नया रंग लेकर आता है। प्यारे बच्चों, बड़े लोगों को त्योहार में कोई नवीनता भले ही न दिखे। बच्चों, नवीनता का मतलब होता है नयापन। तो जो हमारे बड़े होते हैं, भले ही उन्हें त्योहारों पर कुछ नयापन दिखे या ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल हर त्योहार एक नया रंग, एक नया जोश और नया उत्साह लेकर आता है। हर साल बच्चे कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने की सोच रखते हैं। हर साल वो हर त्योहार पर कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ नया करती रहती हो ना। बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि पूर्णिमा, तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ नया करती होंगी। भैया भाभी को नमस्ते कहना, चिंटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, एक बढ़िया चित्र बनाकर मेरे लिए भेजना मत भूलना। तुम्हारी बुआ कृष्णा। तो बच्चों, आगे बुआ जी ने क्या कहा? बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि भैया भाभी को मेरी नमस्ते कहना और चिंटू को यानी पूर्णिमा के छोटे भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देना और एक बढ़िया सा चित्र बनाकर मुझे भेजना मत भूलना। बुआ जी ने कहा, क्योंकि बुआ जी को पता था कि पूर्णिमा चित्र बनाना सीख रही है। तो बुआ जी ने पूर्णिमा को कहा कि तुम मुझे एक बढ़िया सा चित्र बनाकर भेज देना। तुम्हारी बुआ कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी से आपने क्या सीखा? बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करता है, कैसे वो अपनी कला को दिखाता है, उसे बढ़ावा देता है। बच्चों, हर बच्चे की एक अलग रुचि होती है। किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को खेलों में रुचि होती है। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को दौड़ लगाना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो हर बच्चे की कला अलग अलग होती है। किसी को चित्र बनाना अच्छा लगता है, किसी को मूर्ति बनाना अच्छा लगता है। तो बच्चों, हमें अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें रुचि लेनी चाहिए और हर दिन हमें कुछ नया बनाकर देखना चाहिए। धन्यवाद।